साथियों नमस्कार। सर्दी का मौसम है और दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जब टेम्परेचर 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस हो तो सर्दी लगती है। उस सर्दी से बचने के लिए हम लोग यूजुअली कमरों के अंदर हीटर लगाते हैं और ख़ासकर रात के समय पर सभी कहते हैं, बच्चे हों घर पे या बुजुर्ग लोग हों, तो घर के अंदर हीटिंग लगा के अपने आप को कंफर्टेबल करें। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस कंफर्ट जोन में आने के लिए आपके कई हेल्थ हज़ार्ड्स भी हैं कमरे को हीट करने के। और खासकर जब हम हीटर लगाते हैं तो हीटर का मकसद यही होता है कि एक एनक्लोज्ड एरिया है, उसमें हम टेम्परेचर उस कंफर्ट लेवल पर लाएं कि हमें रात को आराम से नींद भी आ जाए और दिक्कतें भी ना, और बच्चों को और बुजुर्गों के लिए खासकर वो यूज़फुल माना गया है। आज हम बात करेंगे कि हीटिंग के क्या क्या तरीके हैं हीटर्स के और इनके क्या क्या नुकसान हैं। तो प्रायः आपने सबने देखा होगा कि 5-6 तरह के हीटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं परिवारों के अंदर, घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर देखे होंगे। सबसे पहले तो कन्वेक्टर हीटर्स जो हैं वो माने गए हैं, या जिसमें आज की तारीख में ऑयल हीटर्स भी अवेलेबल हैं। वो डायरेक्ट हीट को नहीं देते, लेकिन एरिया, सराउंडिंग एरिया को हीट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाय कन्वेक्शन उसमें हीट पहुंचती है। दूसरे कंडक्शन हीटर्स हैं मार्केट के अंदर। फैन हीटर्स हैं जो कि आपके केवल पंखा चलता है तो उसकी जो गर्मी से हीटिंग होती है। रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटर जो हैं वो लेटेस्ट एडिशन हैं इस सिस्टम के अंदर। तो जब हम कमरे को हीट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके बारे में बात करेंगे और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आप सबने नोटिस किया होगा, जब कमरे के अंदर काफ़ी देर तक हीटर चलता रहता है, हीटिंग अरेंजमेंट्स हों, तो ड्राई स्किन होने का, ड्राइनेस जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ड्राई स्किन या हो गई, ड्राई आइज हो गई, सोते सोते गले के अंदर सूखापन होना, प्यास ज़्यादा लगनी, ये चीज़ें जो हैं आपको सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को भी इसमें प्रमोशन मिलती है। रेस्पिरेटरी इश्यूज जो हैं वो और इन्फेक्शन जो है इसकी वजह से हो सकते हैं। फिर आगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये जब भी कोई चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और स्पेशली कमरे के अंदर ज़्यादा लोग लेटे हों, बैठे हों, तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। पहले तो माना जाता था कि केवल जो अंगीठी वाले हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, लेकिन आज की तारीख में जितने भी हमारे घरों के अंदर हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक ऑडरलेस और कलरलेस गैस है, तो ब्रीदिंग हाई लेवल पे लंबे समय तक रहे तो उसकी वजह से हेडेक होना, डिजीनेस होना, नौजिया होना, और एक्सट्रीम एक्सपोजर पे आपने देखा कि कई जगह पर और भी जो फेटल केसेस भी देखने को मिले। फिर कई बार ओवर हीटिंग हो जाती है, क्योंकि इन यूजुअली जो हीटर्स हैं इसके अंदर थर्मोस्टेट नहीं लगा होता है। ऐसा कोई नहीं है कि एक टेम्परेचर बढ़ गया तो अपने आप ऑफ हो जाएंगे। तो अगर रूम हीटर ज़्यादा लंबा चलता रहता है और मेंटेन नहीं होता प्रॉपरली तो ओवर हीट हो सकता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स और प्रॉपर्टी डैमेजेस और आग वाग लगने का भी चांसेस रहते हैं। फिर कई लोगों को एलर्जीज और इसमें एस्थमा तक देखा गया है कि जब आप रूम को हीट करते हो तो आपके कमरे के अंदर जो एलर्जेंस होते हैं, आपको पता है कि आपके कर्टन्स के ऊपर एलर्जेंस लगे होते हैं, या जो एक माइट्स और बाकी चीज़ें पेट्स के ऊपर होती हैं, तो ये सारी के सारे पार्टिकल्स डस्ट के जो हैं वो एलर्जीज कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको इवन जिनको सांस की बीमारियां हैं उनको एस्थमा और बाकी एलर्जिक डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। फिर मैंने जैसे पहले बात की, आईज और स्किन की इरिटेशन कई लोगों में होता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के ऊपर, ये जो है आपको रेस्टलेसनेस और डिस्कम्फर्ट दे सकता है।
इंडोर एयर पोल्यूशन, कुछ टाइप के जो हीटर्स हैं वो आपके जैसे कैरोसिन वाले हैं या गैस हीटर्स हैं, उनकी वजह से हार्मफुल पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं कमरों के अंदर, वो भी आपको इंडोर के अंदर एयर पोल्यूशन करती हैं। तो क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं इसके ऊपर, ताकि हम जहाँ अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हैं, ये तो नहीं कि हम बीमारी भी मोल ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जहाँ पर हीटिंग, खासकर जो कॉयल वाले या दूसरे हीटर हैं, इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो है उनको हम थोड़ा दूर रखें। आप जैसे कर्टेंस के पास लगा दिए हमने, या बेड के बिस्तर बिल्कुल पास में लगा दिए, या जो प्लास्टिक के खिलौने हैं बच्चों के उसके ऊपर उसके पास रखे गए, तो वो अगर हम सेफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये इनमें कहीं ना कहीं से आग लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेट नहीं है। और जब भी आपके कमरे में हीटर चल रहा हो तो डोंट लीव इट अनअटेंडेड। कहते हैं कि खासकर बच्चे अगर वहाँ पर खेल रहे हैं या बच्चे वहाँ पर आसपास घूम रहे हैं तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वो बच्चे वहाँ तक पहुँचें, उसको हाथ लगे, हाथ जले। इसलिए हमें बच्चों का ध्यान रखना है जब भी आपके कमरे के अंदर हीटर चल रहा हो। तो तीसरी आइटम सबसे बड़ी है कि हल्की सी वेंटिलेशन रखें। कमरे का जो एयर सर्कुलेशन है वो चलता रहना चाहिए। आजकल रूम्स के अंदर एक बहुत सुंदर सुंदर फैंसी से वेंटिलेटर्स के अंदर वेंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे जो कमरे के अंदर है हवा का फ्लो बनता रहना चाहिए। ये खासकर जब ईंधन वाले जो हीटिंग सिस्टम्स हैं वो हमारे को बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंबशन हो रही, उस कंबस्टिबल इशू जो एक प्रोसेस है उसके अंदर जो गैसेज रिलीज हो रही हैं उनको हम कमरे से बाहर निकालें, ताकि एक हवा का सर्कुलेशन जो है वो बना रहना चाहिए। और थर्मोस्टेट या टाइमर जो है उसका भी बहुत यूज़ है। कई हीटिंग सिस्टम्स के अंदर टाइमर लगा होता है कि आपने सोते वक्त 1 घंटा चलाया, उसके बाद सारी रात जो है उससे उसी हीट से कमरा गर्म रहे। या थर्मोस्टेट लगाना चाहिए कि मैंने इस थर्मोस्टेट को 24 डिग्री पे 22 डिग्री पे सेट कर दिया कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमें कमरे में नहीं चाहिए। तो बड़े ऑफिस हैं जहाँ पर वहाँ पर स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स भी लगाए जाते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा लेवल होने पर वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएं जो आपकी मशीन है या जो सिस्टम आपका हीटिंग का है। रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छी कंपनी का हीटर लगाएं और ये भी देखें कि उसकी मेंटेनेंस है, ख़राब ना हो, उसका थर्मोस्टेट सिस्टम ख़राब ना हो, और उसके अंदर जो भी एक रेगुलर टाइम पर खासकर रूम हीटिंग जो सेंट्रलाइज हीटिंग के सिस्टम्स हैं उसके अंदर ये बहुत ही उपयोगी मानी गई है। तो जहाँ पर कमरे के अंदर हमने बात करी कि जो रिस्क हैं वो डेफिनेटली रहेंगे, और हम सबको ये देखना है कि कमरे के साइज़ के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बच्चे हैं जहाँ पर बुजुर्ग हैं, उस कमरे की आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप कितना बड़ा हीटर, और ऑयल वाला हीटर या जनरल वाला हीटर, कन्वेक्टर वाला हीटर, ये जो है हीटिंग सिस्टम्स को आपने कौन सा लगाना है और कैसे लगाना है, इसको आपको अपनी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से आपको उसको टाइटन करके अपने कमरे में लगाना पड़ेगा। तो भाइयों, जब ये इतनी आजकल सर्दी पड़ रही है तो हम सबको अपने आप को भी स्वस्थ रखना है। कंफर्टेबल के साथ साथ उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ जो प्रिकॉशन लेनी है, आज हमने उसकी बात करी। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन बेसिक चीज़ों का ज्ञान आज की तारीख में मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।